कि उसके बाद हम पिटते रहे, लिंचिंग होती रहे, उसको मंत्री जाके जिसने लिंचिंग करी उसको फूल मालाएं पहनाते रहे। अरे कब तक गैर चरित्र रखेंगे? जमीर है या मर गया? मार डाला जमीर को, बेच डाले अपनी आत्मा। कब तक रहेगा ये देश के अंदर? चाहे कोई भी बोले, चाहे कोई धर्मगुरु बोले, गलत गलत रहेगा, हम उसका समर्थन नहीं करते। लेकिन आप बताइए, लगातार यहाँ पे मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है। एक तरीके से बिल्कुल ये समझ रखा है कि दीवार से लगा दे रहे हैं। आप 100 लोग 50 लोग भीड़ जाके लिंचिंग कर दे रहे हैं और उसके बाद ये तवक्को करी जाती है कि लोग बयान, पूरा बयान चलाइए और अगर उसमें कोई भी आपत्तिजनक हो तो एक्शन लेना चाहिए। हम उसके गलत 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 है जो कोई भी करे, लेकिन आप एक ही तरफा ही कार्रवाई करेंगे। आप रामगिरी के बारे में बोलेंगे, क्या उसने बोला? नीतीश राणे ने क्या बोला? तमाम भाजपा के नेता के दिन रात हिंदू मुसलमान वाले बयान देते हैं। 80 और 20 की बात करने वालों से हैसियत नहीं होती लोगों की सवाल करने की। और हमको मतलब तौकीर रजा पर एक लाइन आपके मुखारबिन से, जुबान से अभी तक बाहर नहीं आया सैयद जवाद, लेकिन आपको तमाम नेताओं की बात याद आ गए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं सब्र का इम्तिहान कौन ले रहा है? जूस में यूरिन, जूस में जब यूरिन मिलाया जाता है तब क्या कहेंगे आप? यूरिन जिहाद कहेंगे इसे? अरे भाई, आप तो पत्रकारिता जिहाद लिंचिंग करने लगे हैं। मैं बताइए, मैं मतलब किसी खबर का भी जिक्र ना करूं। मैं सैयद जवाद गजब आप कर रहे हैं, गजब आप कर रहे हैं। आपने कोई भी इंतहा कर दी है एकदम। मैं खबर की बात करूं तो मैं गजब कर रहा हूं, मैं वी रामलिंगम की बात करूं तो मैं गजब कर रहा हूं। तमिलनाडु में जब उसे मारा गया, विष्णु गोस्वामी का नाम आपको याद होगा, ध्रुव त्यागी का नाम आपको याद होगा, चंदन गुप्ता का नाम आपको याद होगा, कन्हैया लाल का नाम याद होगा, हीना तलरेजा का नाम याद होगा, अंकित सक्सेना का नाम याद होगा। मैं गिनवाना शुरू करूं अभी? याद है, प्रशांत पुजारी याद है? याद है मुझे। कन्हैया लाल का आपने जिक्र करा, जिसके ऊपर आरोप था, अभी कोर्ट ने उसको जमानत दी है। और किस बुनियाद पे दी है पता है आपको? पता है आपको? पता है या नहीं पता? नहीं, मुझे एक बात बताइए ना, कन्हैया लाल के आरोपी को जमानत मिल गई, क्या दोषमुक्त हो गया वो? आपने ट्रायल मत सिखाइए कि कोर्ट का ट्रायल क्या होता है। अब बात में आई, अब बात में दम आया। नहीं, मुझमें दम बहुत पहले से। आप अपने दम की बात कीजिए और बोलिए तौकीर रजा गलत बोल रहा है। आप में दम नहीं है, आपके अंदर हिम्मत नहीं है सच को सच और गलत को गलत कहने की। भैया मैं तो सभी को बोल रहा हूं, तौकीर रजा कानून से ऊपर थोड़ी ना हो गए। तो तौकीर रजा कैसे कह रहा है कि पकड़ के मार दो और उसको आत्मरक्षा का नाम दे दो? विनोद बंसल हमारे साथ जुड़े हुए कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके मुफ्ती शगुन काश्मीर के पास आ रहा हूं। विनोद बंसल जी, पुराने गड़े मुर्दों को उठा के लाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अभी इसी महीने महालक्ष्मी की जिस तरह से नरसंस हत्या करके बेंगलुरु में 59 टुकड़े करके फ्रिज में भर दिया था उसको, वो लड़की को किसने मारा था? अशरफ था ना उसका नाम, उसका भाईजान भी साथ में था उसके। और उससे पहले एक दूसरी लड़की लक्ष्मी है, उसकी बड़ी बहन, उसको भी जिहादियों ने फंसा करके उसका नाम बदल दिया। आप देखिए कि ये जो इस तरह की चीजों को तो ये पर्दा डाल देंगे, जब सच्चाई सामने आएगी तो बिलबिला जाएंगे। जब बात तौकीर रजा की करेंगे तो इधर उधर भागेंगे, अब भगवा को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। ये इनका चाल चरित्र है। कहने को तो ये सेकुलरवादी बात करते हैं, की करेंगे और उसी संविधान की हत्या को उतारू रहते हैं। आप मुझे बताइए, जिस तरह से जेपीसी के मामले में जिस तरह धांधलीबाजी की है। अरे सैयद जवाद एक सेकंड, सैयद जवाद एक सेकंड, सैयद जवाद एक सेकंड, सैयद जवाद, ये जो जिहादी मौलाना है, जवाद एक सेकंड, ये भड़काऊ मौलाना जो है ना, इस भड़काऊ मौलाना के जहरीले बोलों के ऊपर जब तक अंकुश नहीं लगेगा तब तक इस तरह के कवर फायर वाले लोग भी जो है ना, वो टीवी चैनल के डिबेट पर उनको सपोर्ट करते रहेंगे। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को कहूंगा कि आखिरकार ऐसे जहरीला मौलाना विनोद बंसल जी, कंसर्न इस बात को लेकर भी है कि बयान महाराष्ट्र में दिया गया है। महाराष्ट्र पुलिस की जिम्मेदारी बनती है इस मामले में एक्शन होना चाहिए या फिर उनसे सवाल जवाब होने चाहिए कि उन्होंने इस तरह का बयान कैसे दिया महाराष्ट्र की जमीन पर जाकर। निस्संदेह मैं कहूंगा कि देखिए, ये बयान एक बात, दो बातें अलग हैं जी। देखिए, एक तो ये है कि सरकार कार्रवाई करे, पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे। दूसरी बात ये कि जो समाज के लोग हैं, इनके मुस्लिम समुदाय के लोग जो है ना जी, अपने बच्चों को क्या ये चाहते हैं कि ये जब्बार जी बैठे हुए हैं, क्या ये चाहते हैं कि ऐसे भड़काऊ मौलाना के कहे अनुसार आपके बच्चे कमर में बारूद बांधे और फट जाएं? ये कौन सी संस्कृति सिखा रहे हैं भाई? ये बारूद बांध के फटने वाली बात करते हैं ये लोग।
ये जो ना देखिए देश के लोकतंत्र की बात होती है, और विनोद बंसल जी, तौकीर रजा का इसमें कुछ नहीं जाएगा। तौकीर रजा का इसमें कुछ नहीं जाएगा। तौकीर रजा के बयान के बहकावे में अगर कोई आ गया, चाहे वो किसी भी धर्म, सैयद जवाद सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, सुनिए बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ, सुनिए पहले सैयद जवाद सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, सुनिए बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ, सुनिए 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 पहले सुनिए 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 सैयद जवाद मैं क्या कह रहा हूँ। तौकीर रजा का कोई नुकसान नहीं होगा इसमें तौकीर रजा का कुछ नहीं जाने वाला है, लेकिन तौकीर रजा के बयान के बहकावे में अगर कोई आ गया तो फिर उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? उस मरदूद, उस जलील शख्स का फोटो लगाइए तौकीर रजा के साथ, वो रामगिरी नाम का आदमी जो है उसका फोटो लगाइए तौकीर रजा के साथ। कब तक चलेगा देश में हिंदू मुसलमान? फोटो लगाइए उस जलील आदमी का फोटो लगाइए। रामगिरी की बात कर रहे हो, भड़काऊ बयान वाले नीतीश राणे का फोटो लगाइए तौकीर रजा को चल रहा है आपके टीवी टेलीविजन पे, उस मरदूद का भी लगाइए। कर रहा है हमारे प्रॉफिट, हमारे नबी की शान में उसका भी फोटो लगाइए, उसका फोटो लगाइए। पहले नीतीश राणे गुंडा टाइप का जो आदमी है, जो विधायक है बीजेपी, अरे तुम्हारे नबी की शान इतनी कमजोर है, फोटो लगाइए। अरे आपके नबी की शान इतनी कमजोर है कि तुम दोनों का गला चलाओगे। ये सारे जितने नफरती लोग हैं, सिर्फ तौकीर रजा का फोटो नहीं लगना चाहिए। संविधान की बात करोगे, जो नफरत फैलाते हैं दिन भर, लगाइए। हिम्मत है, अरे हिम्मत है तुम्हारे इधर। अरे बताइए आतंकवादियों को आतंकवादी कहना कीजिए, अगर अच्छा बोलिए, आतंकवादी बोलिए। सुन रहे हो क्या? हमें पता है जब आतंकवादी घटनाएं होती हैं तो आप बिल्कुल कुछ जानते हो। जब लड़कियों को भर दिया जाता है, उनको बोरे में भर दिया जाता है, तो तुम शांत हो जाते हो। लगा दीजिए। अरे देखिए अफसोस इसी बात का, मैं सैयद जवाद, आप भी पढ़े लिखे इंसान है, नूर अजहरी भी पढ़े लिखे इंसान है, सारे पैनलिस्ट पढ़े लिखे इंसान है, इसमें तौकीर रजा का कोई नुकसान नहीं होगा। तौकीर रजा के बयान के बहकावे में आने वाले लोगों का नुकसान होगा। बात को समझने की कोशिश कीजिए, अनपढ़ की तरह रिएक्शन मत दीजिए प्लीज। एक एक करके शमून कासमी के पास जा रहा हूँ। नूर अजहरी प्लीज रुकिए एक सेकंड, आप लोग बात को समझते हैं नहीं, वो आदमी भड़का रहा है बैठ के और आप लोग उसके बहकावे में आ रहे हैं। समझा कीजिए बात को, मैटर सीरियस है बहुत। शमून कासमी, मैं विवेक के आपसे कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो मैं कंडम करता हूं, तौकीर रजा ने जो बयान दिया है वो मुसलमानों को बर्बाद करने वाला है, तबाह करने वाला है और देशद्रोह है। उनका बयान निंदनीय भी है, दंडनीय भी है। और एक बात कहना चाहता हूं, 1947 से ये लोग यही काम करते आ रहे हैं, एक राष्ट्रवादी संगठन को जिन्होंने राष्ट्रवादी विचारधारा को जिया है, आज ये उन्हें किस मुंह से आतंकवादी कह रहे हैं? ये खुद आतंक की बात कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, इस्लाम की आइडियोलॉजी से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये जिन पैगंबर इस्लाम अमन आश्ती की बात करने वाले की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो अमन आश्ती की बात की है, सारी दुनिया में मसावत और बराबरी की बात की है। ये किस इस्लाम की बात कर रहे हैं? किस पैगंबर की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने जालिमों को, जो जालिम थे, उन्हें माफ किया? तो ऐसे लोगों के बारे में लानत हो तुमसे, लानत हो समून कासमी तुमसे, बात करें, इनका लानत हो तुमसे समून कासमी, तुम्हारी सूरत से लानत हो। तुम हक नहीं बोल पाते हो, तुम हक नहीं बोल पाते हो, तुम जितने हुए हो, तुम सरकारी मुफ्ती हो, तुम सरकारी मुफ्ती हो, तुम हक बोलना नहीं आता, तुम झूठ रहे हो, तुम झूठ आदमी हो, तुम्हें हक बोलना नहीं आता, भी ईमान नहीं है। तुम्हें सच बोलने की ताकत नहीं है। तुम्हें सरकार ने झुंझुना दे दिया और झुंझुने के आगे झुंझुने के बाद तेरा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए हो तुम देशद्रोह के काम कर रहे हो। अगर तुम इस काम करोगे क्या ये जायज है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं एक जिम्मेदार पोस्ट के ऊपर हूँ। तुमने 60 साल के अंदर तुम्हारे जैसे चिंटुओं ने, नफरती चिंटुओं ने ये काम किया है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और आज देशद्रोह भी हो तुम लोग। बताइए भाई, इस पैनल पर कोई किसी को गद्दार कहने के इस पैनल पे कोई किसी को गद्दार कहने के लिए अलाउड नहीं है प्लीज। लेकिन जो शमून कासमी कह रहे हैं वो बात
इंपॉर्टेंट है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। कीजिए। तौकीर रजा के बयान को एक बार फिर से सुनवा देता हूं तमाम पैनलिस्ट को। नूर अजहरी, आप भी कान खोलकर सुन लीजिए क्या कह रहे हैं तौकीर रजा। चलाइए जरा तौकीर रजा का बयान लेकर आइए, एक बार सुनवाइए तमाम पैनलिस्ट को और एक तरफ पैनल रखिए। हम पर समझाए जा रहे हैं, बहन बेटियों के साथ जुल्म हो रहा है, लिंचिंग की जा रही है, हम कभी कोई रिएक्शन नहीं देते। क्या हम जवाब नहीं दे सकते? मैं कहता हूं 1000 आदमी भी अगर आपको घेर लेते हैं, उनमें से एक को तो पकड़ सकते हो। सरेंडर नहीं करना है। अगर तुम पर हमला कोई करने आए तो सबको कुछ ना कर सको, एक को पकड़ लो, सब तुम्हें मारते रहे, तुम उस एक को तब तक मारो जब तक लोग मर ना जाए। बताइए क्या करें ऐसी मानसिकता का? शमून कासमी कहना चाह रहे हो, उसका सैयद जवाद और नूर अजहरी आपके पास आ रहा हूं। शमून कासमी और सैयद जवाद को एक स्क्रीन पर लीजिएगा प्लीज। भाई, इसमें जो बयान इन्होंने